नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि 60 करोड़ वैक्सीन एक बार में 100 लोगों का टीकाकरण, ऐसी है भारत की तैयारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान सेना ने दागे मोर्टार और तोप के गोले, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई चौकियां तबाह। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी शर्त। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किराए पर भी ले सकते हैं मोबाइल। सैमसंग ने शुरू किया स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती शक्ति से चीन पाकिस्तान में टेंशन, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आगे विस्तार से जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या कानून पर केंद्र सरकार बोली, किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने किया अहम फैसला। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 60 करोड़ वैक्सीन एक बार में 100 लोगों का टीकाकरण, ऐसा है भारत की तैयारी। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी हो गई है। आने वाले दिनों में 3 तरह की वैक्सीन की संभावित उपलब्धता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भेज दिए हैं, जिनमें साफ साफ बताया गया है कि टीकाकरण किस तरह से किया जाएगा। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि एक सेंटर में प्रतिदिन हर सत्र में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यदि उचित संसाधन रहेंगे तो लोगों की संख्या 200 तक की जा सकती है। भारत ने पहले ही 160 करोड़ खुराकों का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा भारत कोविशील्ड की भी कई करोड़ खुराकें लेगा, जिसका निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। वैक्सीन को हरी झंडी दिखाने वाली नियामक संस्था ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के ट्रायल से जुड़े अधिक आंकड़ों की मांग की है। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोगों को दी जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिसकी किसी पुरानी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं। इसके बाद बाकी आबादी को वैक्सीन इस बीमारी के फैलाव और उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने दागे मोर्टार और तोप के गोले, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई चौकियां तबाह। जी हां, जम्मू कश्मीर में जारी जिला विकास परिषद चुनाव में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी सेना पुंछ और कठुआ में लगातार गोलाबारी कर मोर्टार दाग रही है। दूसरे दिन रविवार को भी पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में गोलीबारी के साथ मोर्टार और तोप के गोले दागे। भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान हुआ है। गोलाबारी की चपेट में कई रिहायशी इलाके आए हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोनों तरफ से देर शाम तक लगातार गोलीबारी जारी रही। इससे पूर्व भी पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की थी। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी के साथ मोर्टार दागना शुरू कर दिए। सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा। इस बार बौखलाए पाक सेना ने मोर्टार के साथ तोप के गोले दागना शुरू कर दिए, जो पुंछ जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर पर नाले में गिरे हैं। गोलाबारी से नियंत्रण रेखा पर डर का माहौल बन गया है और लोग रोजमर्रा का कार्य छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी शर्त। जी हां, 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम में एक और बदलाव होने जा रहा है। चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से जारी होंगे। यही नहीं, ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को खुद उसे भुनाने वाले की जानकारी देंगे। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस बैंक करेगा। ग्राहक बैंकों को SMS, ATM मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी।
हालांकि ये खाता धारक पर है कि वो इस सुविधा का फायदा लेता है या नहीं। हालांकि बैंक 5 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या कानून पर केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने बच्चा पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि पिछले 2 सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और जरूरत के हिसाब से नियंत्रण करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती शक्ति से चीन पाकिस्तान में टेंशन, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत खुद को शक्तिशाली बनाने में ध्यान दे रहा है। भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही साथ चीन पाकिस्तान हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 60 दिनों में भारत ने करीब 12 मिसाइल टेस्ट किए हैं। भारत की इसी मिसाइल टेस्ट से भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत द्वारा किए गए ये मिसाइल टेस्ट सारे सफल रहे हैं। भारत में मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ कई तरह की सैन्य डील की है, जिससे भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। इससे सेना की ताकत भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। साथ ही साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना और मजबूत हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ, कोरोना के इस दौर में अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रही है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने के निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले में इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप यहां रह रहे वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर दिन बदलेगा आंदोलन का रूप। आज किसानों की भूख हड़ताल। जी हां, केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ बीते 2 सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी किसान संघों के प्रमुख आज एक दिन की भूख हड़ताल पर रहने का ऐलान कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली ये भूख हड़ताल आज से आंदोलन को तेज करने की किसानों की योजना का हिस्सा है। किसान नेता अपने अपने स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले किसान नेताओं ने 19 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन अब उसे रद्द करके एक दिन की भूख हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। किसान नेताओं ने फिर कहा कि उनका रुख साफ है कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बातचीत का एक और प्रस्ताव रखती है तो हमारी कमेटी उस पर विचार करेगी। हम सभी से प्रदर्शन के दौरान शांति बरकरार रखने की अपील करते हैं। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वैसे दोस्तों, किसानों के इस मुश्किल समय में आप उसके साथ हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे हो गया हाई अलर्ट। चीन के इस फौलादी सूट से चौकन्नी हुई सेना। जी हाँ, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के बॉर्डर पर चीन ने अपने सैनिकों को मुस्तैदी के साथ तैनात कर रखा है। जारी विवाद से बीच चीन ने सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को हथियार सहित खड़ा रखा है। ऐसे में भारत से सीमा विवाद के बीच चीन अपने सैनिकों को बहुत मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में उसने उन्हें एक खास तरह का सूट दिया है। चीन के इस सूट से चीनी सैनिकों का शरीर फौलादी रहेगा। इस चीन के सूट को आयरन मैन या एक्सोस्केलेटन सूट कहा जाता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन लद्दाख सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रखने के लिए अपनी चीनी सेना के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इस दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों को आयरन मैन बना चुकी है, क्योंकि सैनिकों को एक खास तरह का सूट दिया गया है जो ठंडे इलाकों में सैनिकों को बचाए रखेगा और वो आसानी से मिशन को अंजाम दे सकेंगे। ऐसे में जिन सैनिकों को ये सूट सबसे पहले दिया जाएगा वो दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत क्षेत्र यानी कि भारत चीन सीमा पर तैनात है। ऐसे में भारत ने
अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर घर पैसे पहुंचाएगी बैंक सखी, हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जाने क्या है ये योजना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को सहज बनाने और महिला स्वावलंबन को नई दिशा देने वाली बैंक सखी की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही प्रदेश को 58,000 बैंक सखी मिलेगी। बैंक सखी की ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ड्रेस आदि की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बैंक सखी महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासों में अहम रोल निभाएगी। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और सुगमता के लिहाज से भी ये अहम साबित सिद्ध होगी। हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी तैनात करके सभी मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके घर की महिला ने 10वीं पास कर रखी है, इसमें आदेश कर सकती हैं कि इस योजना में काम करने वाली सभी बैंकिंग सखी लोगों के घर घर जाएंगी और वहां सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताएंगी। यही नहीं, घर बैठे ग्रामीणों के बैंक से जुड़े जरूरी काम भी निपटाएंगी। ये 25,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भी कर सकेंगी। इससे ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन भी मिलेगा, साथ ही सैलरी अलग से मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर्स पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना अगर नहीं किया ये काम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर डॉक्टर्स बनने के बाद 10 साल से सरकारी अस्पताल में नहीं दिए तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी क्षेत्र में कम से कम 10 साल सेवाएं देना जरूरी कर दिया है। ऐसा न करने पर मेडिकल छात्रों को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक राज्य में पीजी मेडिकल छात्र 10 साल के पहले सरकारी नौकरी छोड़ते हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बीच में पीजी छोड़ने वाले छात्रों पर 3 साल के लिए कोर्स में दाखिला लेने पर रोक लगा दी जाएगी। राज्य के अस्पतालों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों में विशेष डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए फैसला लिया गया है। प्रसाद ने यह भी कहा है कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए 15,000 से ज्यादा पद बनाए गए हैं और वर्तमान में 11,000 MBBS डॉक्टर इन पदों पर काबिज हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किराए पे भी ले सकते हैं मोबाइल। सैमसंग ने शुरू किया स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम। जी हां, स्मार्टफोन की दुनिया में तेजी से बदल रही है। आए दिन नए नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और कई मॉडल्स तो इतने महंगे होते हैं कि उन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर आप कोई अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो टेंशन मत लिए, अब आप अपनी पसंद का स्मार्टफोन किराए पर भी ले सकते हैं। फिलहाल स्मार्टफोन किराए पर लेने की सहूलत सैमसंग ने शुरू की है। सैमसंग ने ग्रोवर के साथ साझेदारी में जर्मनी में स्मार्टफोन किराए पर देने का कार्यक्रम स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना के तहत लोग गैलेक्सी डिवाइस को 1 महीने, 3, 6 या फिर 12 महीने के लिए किराए पर ले सकते हैं। सैमसंग जल्द ही ये सर्विस भारत में भी शुरू करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।